हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। 3D ज्योमेट्री का या स्ट्रेट लाइन का आज कंटेंट हम लोग देखेंगे। आज जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के नज़रिए से। आज हम लोग सीखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए कुछ बच्चे ने मुझे मैसेज किया था, तो आज दोनों क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और आज का दोनों क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब 5 मार्क्स में आपका रहेगा। तो अभी 3D ज्योमेट्री किया जा रहा है, धीरे धीरे डिफिनिट, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, प्रोबेबिलिटी, हर एक चैप्टर को अपडेट कर देंगे। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के लिए भी कुछ बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं, इंडिफिनिट को भी मैं अपडेट कर दूंगा, आपको घबराना नहीं है। रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। पेशेंस बनाए रखिए, घर में अच्छे से तैयारी करिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दो फार्मूला लिखा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ठीक है। अब लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, वेक्टर आर बराबर a1 प्लस लेमडा m1 और वेक्टर आर बराबर a2 प्लस लेमडा m2। a1 पासिंग पॉइंट है, m1 इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, a2 दूसरे लाइन का पासिंग पॉइंट है, m2 डायरेक्शन रेशियो है। अगर इस दो लाइन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इवेल्युएट करना हो तो इस फार्मूला को अप्लाई करना है। दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर में आप पढ़े होंगे, ये इनटू नहीं है, डॉट प्रोडक्ट है। पासिंग पॉइंट का डिफरेंस बटे m1 क्रॉस m2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। m1 क्रॉस m2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से दे दें, हालांकि मैग्नीट्यूड, ठीक है। और जो दूसरा आपको दिख रहा है ये पैरेलल लाइन है। अच्छा, आप कैसे जानोगे कि दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल है? दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो सेम होगा। आप देखिए यहाँ का डायरेक्शन रेशियो m है, यहाँ का m। इसका क्या फार्मूला है? डायरेक्शन रेशियो, डिफरेंस ऑफ पासिंग पॉइंट का क्रॉस प्रोडक्ट और डायरेक्शन रेशियो का मैग्नीट्यूड। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका यूज किया जा सकता है, लेकिन सब्जेक्टिव के नज़रिए से ये जो फार्मूला है ये इम्पोर्टेंट है। तो मैं चाहता हूँ पहले इस कंसेप्ट को आप अच्छे से उतार लें और घर में अच्छे से प्रिपरेशन करें। यह मानकर नहीं चलें कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। आप प्रिपरेशन करते रहें, मैथमेटिक्स अच्छा रहेगा तो फ्यूचर में कहीं भी यूज कर सकते हैं। 90% चांस है एग्ज़ाम होने का, 10% हो सकता है कैंसल हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसको आप उतार लिए होंगे, निश्चित रूप से उतार लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का अच्छे से बता दिया जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, घबराना नहीं है। कल हम लोग यानी इसके बाद जो पार्ट आएगा उसमें प्लेन स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the lines are equal to I plus j plus lambda 2i minus j plus k, 2i minus j plus k and are equal to 2i plus j minus k, 2i plus j minus k plus mu 3i minus 5j, 3i minus 5j plus 2k। देखिए इसमें अगर आपको फार्मूला याद है तो क्वेश्चन बन जाएगा। फार्मूला क्या था मैं एक बार फिर से लिख दूं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला था m1 क्रॉस m2 डॉट a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाय m1 क्रॉस m2 का मैग्नीट्यूड, ठीक। अब इसमें दो तरह का क्वेश्चन है। अभी जो क्वेश्चन है ये अरेंज करके दिया है। अरेंज करके देने का मतलब है r बराबर a प्लस लेमडा m, a1 प्लस लेमडा m1 और r इक्वल टू a2 प्लस म्यू m2, ठीक।
ये स्केलर है, ये स्केलर है। कभी कभी क्या करता है, इस क्वेश्चन को आपको एक साथ इसको मल्टीप्लाई करके लिख देगा, तो आप वहाँ घबराना नहीं है। एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है। आप क्या करना, आई जे के को एक साथ अरेंज कर लेना, और जो भी स्केलर होगा, टी का भी यूज करता है, टी वाला जितना आई जे के टर्म है उसको सेकेंड फॉर्म में लिख देना। मतलब स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा होना चाहिए, इधर आई जे के होना चाहिए, यहाँ स्केलर बाहर होना चाहिए, और अंदर में आई जे के होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसमें फार्मूला के हिसाब से हर एक रिक्वायरमेंट हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, ये A1 है जी, पहला लाइन का पासिंग पॉइंट, ये पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो, दूसरे लाइन का पासिंग पॉइंट, इसका डायरेक्शन रेशियो लिख दिए। आपको वहाँ लिखना होगा। अब देखिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है। M1 क्रॉस M2 निकलना है। हम लोग भी लिखते हैं M1 क्रॉस M2। अगर क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर आपका सिलेबस में है, निश्चित पढ़े होंगे आप। आई जे के लिख दिए। M1 कोफिशिएंट देखिए आई जे के का 2 -1 1, और M2 कोफिशिएंट देखिए 3 - 5 2 लिख दिए। बहुत अच्छा। अब यह डिटर्मिनेंट के अंदर है। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस प्लस। अब डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करने आता होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप भी कैलकुलेट करना। -j 4 - 3 प्लस के 4 - 3, ये आ गया 3i -j प्लस के, किसका वैल्यू जी, M1 क्रॉस M2 का वैल्यू यहाँ आ गया। M1 क्रॉस M2 कितना आया, 3i -j और प्लस के। M1 क्रॉस M2 कितना आया, देख लें कहीं कुछ गलती तो नहीं हुआ है, एक बार फिर से चेक कर लेने दें। i -2 + 5 3i 4 - 3 -j, और लास्ट वाला देखिए यहाँ गलती हो गया थोड़ा सा, -10 + 3, ये हो जाएगा आपका -7 के। थोड़ा सा अगर असावधानी हुआ तो गलती हो जाएगा। ठीक है, M1 क्रॉस M2 आया। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, फिर हम लोग देख रहे हैं M1 क्रॉस M2 का मैग्नीट्यूड भी है। हम लोग यहीं पे इवेलुएट कर लें M1 क्रॉस M2 का मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, आई जे के कोफिशिएंट को स्क्वायर करते हुए देखिए उस पर स्क्वायर रूट लगा देना है। कितना होगा, 9 1 49, मतलब ये आ गया 59 का रूट। ठीक है, अब A2 - A1 निकालना है। ठीक, अब यहाँ पे A2 - A1। अब A2 क्या है, यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है 2i + j -k -A1 i + j, मल्टीप्लाई करें मतलब सिंप्लीफाई करें, 2i + j -k -i -j, ये आ जाएगा i -k। मिला लें सही है या नहीं, i -k कितना आएगा, यह i -k। फिर देखना है दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। ठीक, M1 क्रॉस M2 ध्यान से देखना है, डॉट A2 - A1 कितना है, M1 क्रॉस M2 खोजना शुरू करें। 3i -j -7 के डॉट A2 - A1 i -k। अब इसको कैसे प्रोडक्ट करते हैं, कुछ नहीं है, i का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। ठीक, j का -1 है, j इसमें नहीं है। ठीक, k का -7 है, यहाँ k का -1, तो 7 + 3 ये 10 हो गया। ठीक, अब हमको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, यही फार्मूला। इस पूरे का वैल्यू देख लीजिए 10 है, मैं यहीं लिख रहा हूँ, यहाँ ध्यान देंगे 10। ठीक, और इसका वैल्यू √59 है। ठीक है, ये पॉजिटिव ही होगा। टोटल का मोड 10/√59 यूनिट्स इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। तो अगर आपको इसमें फार्मूला याद है तो क्वेश्चन आराम से आप लगा सकते हैं। शुरू में जो मैं बात बोला, कभी कभी क्वेश्चन को रीअरेंज करके देता है, तो बहुत आसान है। आई जे के वाले को आप यहाँ अरेंज कर लें, जो भी स्केलर होगा, लेमडा होगा, एस होगा, टी होगा, वो आपको दिख जाएगा। जो आई जे के अलावे होगा उसको कॉमन ले लीजिएगा
और इस फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर दीजिएगा। इसको जल्दी से उतार लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो दूसरा फार्मूला है उससे उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आएगा, सब्जेक्टिव नहीं आएगा। अब हम लोग करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब उतार लिए होंगे, वीडियो को रोक के भी आप देख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जब भी पूछा गया है 5 मार्क्स का यह क्वेश्चन है, 5 नंबर में इसे पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन का, और इस बार सिलेबस भी आपका एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन प्लेन्स को हटा दिया गया है, और एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन्स, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन को नहीं करना है। जो सिलेबस है उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। चलिए, कुछ बच्चे का ये डिमांड था, सो डैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो डैट द लाइन्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x माइनस 1/2 x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 3/4, एंड दूसरा लाइन है x माइनस 4/5 इज इक्वल टू y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z इंटरसेक्ट, बहुत अच्छा। आल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, देखिए, सो डैट द लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन दिया है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इवेल्युएट करना। अगर आप 2 डायमेंशन पढ़े होंगे, 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है, कंसेप्ट को समझिए, x प्लस y/2 x माइनस y/2, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों लाइन को सॉल्व करते हैं। जो x y आता है, मतलब 6 और 4, ये कॉमन होगा। 6 प्लस 4 10 हो गया, 6 माइनस 4 2 हो गया, मतलब यह एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करता है। वही कंसेप्ट को 3D में हम लोग अप्लाई कर देंगे। कभी भी 2 लाइन दिया हो, दोनों का इंटरसेक्शन इवेल्युएट करना हो, तो एक लाइन को लैम्डा मान लें, दूसरा को म्यू मान लें, ठीक। तो ये पहला लाइन है, क्या है दिया हुआ जी, x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 z माइनस 3/4 इक्वल टू लैम्डा। अब यहाँ से x का वैल्यू बताएं, मल्टीप्लाई करें, 2 लैम्डा प्लस 1, y क्या हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2, और z क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करना है 4 लैम्डा माइनस 3 को उस तरफ कर देते हैं। अब इसको इक्वेशन मान लें 1 2 और 3। जो प्रोसेस फर्स्ट लाइन का हुआ वही प्रोसेस सेकेंड लाइन का भी करना है, लेकिन यहाँ लैम्डा माने हैं तो इसको म्यू मान लेंगे, ठीक। दूसरा लाइन क्या है, x माइनस 4/5 इज इक्वल टू y माइनस 1/2। अब देखिए, इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसका x पता कर लें 5 म्यू प्लस 4, y पता कर लें 2 म्यू प्लस 1, z पता कर लें म्यू। इसको कह दिए इक्वेशन 4, इसको कह दिए 5, इसको कह दिए 6। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो दोनों का x सेम होगा, दोनों का y सेम होगा, दोनों का z सेम होगा, ये जो कॉमन पॉइंट है। तो मतलब 1 में भी x है और 4 में भी x है। यहाँ ध्यान से देखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 4, एकदम ध्यान से समझेंगे, ठीक। क्या इक्वेशन आएगा, देखिए x कितना के बराबर है 2 लैम्डा प्लस 1, और यहाँ x कितना के बराबर है 5 म्यू प्लस 4 है इसके बराबर। इसको इस तरफ ले आए, 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू, 4 माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू, ये 3 हो गया। इसको ब्लॉक बना लें, मतलब यह 7 नंबर इक्वेशन। फिर उसी तरह आप लिख सकते हैं फ्रॉम 2 एंड 5। अब देखिए, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, y कितना के बराबर है 3 लैम्डा प्लस 2, और यहाँ y कितना के बराबर है 2 म्यू प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस हो जाएगा यहाँ 2 म्यू, 1 माइनस 2 माइनस 1, मतलब 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू माइनस 1। इसको कह दिए इक्वेशन नंबर 8, बहुत अच्छा। अब उसी तरह फ्रॉम 3 एंड 6,
3 एंड 6। z कितना के बराबर है जी 4 लैम्डा प्लस 3 और यहाँ z म्यू, मतलब 4 लैम्डा माइनस म्यू माइनस 3। इसको हम लोग कह दिए इक्वेशन नंबर 9। तो इस तरह से 7, 8 और 9 तीन इक्वेशन हम लोगों के पास ऑब्टेन है। इसको मैं सही कर देता हूँ। ठीक, अब आप क्या करना, यह जो 7, 8, 9 है किसी दो को सॉल्व कर लेना। तो दो को सॉल्व करने से क्या होगा, लैम्डा और म्यू का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जनरली लोग शुरुआत में जो 7 और 8 है इसी को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे जी, 3 से गुना कर देते हैं। इसमें 3 गुना 2, 6 लैम्डा माइनस 15 म्यू इक्वल टू 9। इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें 2 से करते हैं। 6 लैम्डा माइनस 4 म्यू इक्वल टू -2। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसल हो गया, माइनस 11 म्यू, 11 म्यू का वैल्यू आ गया -1। अब आप या तो 7 या तो 8, जो इस इक्वेशन में जो दो इक्वेशन इन्वॉल्व है किसी में भी पुट कर दें। इसी में पुट करते हैं 7 में, 2 लैम्डा -5 -1 इक्वल टू 3, 2 लैम्डा प्लस 5 3, 2 लैम्डा 3 -5 -2, लैम्डा भी -1 आ गया, म्यू -1 आ गया। ठीक, हम लोग किस इक्वेशन को लिए हैं, 7 और 8 को लिए हैं। कौन सा इक्वेशन नहीं लिए हैं, 9 नहीं लिए हैं। 9 का LHS में क्या है, 4 लैम्डा माइनस म्यू। लैम्डा म्यू का वैल्यू हम लोगों के पास है, 9 में पुट करना है लैम्डा और म्यू का वैल्यू। अगर यह -3 दे देता है इंटरसेक्ट करेगा, अगर यह -3 नहीं देता है इंटरसेक्ट नहीं करेगा। समझ में आ गया होगा। पुट कर रहे हैं 4 लैम्डा का वैल्यू -1 माइनस म्यू का वैल्यू -1 -4 + 1। देखिए -3 दे दिया, मतलब है यह जो दिया हुआ लाइन है इंटरसेक्ट कर रहा है। अब लास्ट लाइन क्वेश्चन में है आल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है ये कॉमन पॉइंट XYZ। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लैम्डा पुट करें कि म्यू पुट करें। कोई भी आप पुट करेंगे लैम्डा या म्यू सेम वैल्यू देगा। तो आइदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मांगा जाता है या तो लैम्डा का वैल्यू दे देना है या म्यू का वैल्यू दे देना है। ठीक है, अब देखिए यहीं पे हम लोग आ जाएं। यहाँ दिख रहा होगा आपको एग्जाम में, वहाँ आगे बनाना है। मैं यहीं पुट कर रहा हूँ 2 लैम्डा का वैल्यू देख लें, -1 है, 2 - 1 + 1 -2 + 1 कितना आ गया -1। यहाँ पुट करें 3 - 1 + 2 -3 + 2, यह भी -1 और z 4 × -1 + 3 -4 + 3 -1। मतलब हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया -1 -1 -1। अब बहुत बच्चे घबरा गए होंगे, क्या म्यू का वैल्यू नहीं दे सकते हैं? आप चेक कीजिए, 5 × -1 + 4 यह भी -1, 2 - 1 + 1 यह भी -1 और यह डायरेक्ट -1। देखिए इससे भी वही वैल्यू आया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट है फॉर बोथ ऑफ द लाइंस। तो अगर लैम्डा म्यू यहाँ सेटिस्फाई करता है तो इंटरसेक्ट करेगा, अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन था। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग प्लेन करेंगे। 3D को कंप्लीट करने के बाद हम लोग पार्ट 2 का डिफिनिट इंटीग्रेशन है, इनडिफिनिट को भी मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स है, प्रोबेबिलिटी है, लीनियर प्रोग्रामिंग है। हर एक सेक्शन को हम लोग कोशिश करेंगे कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को मैं अपलोड कर पाऊँ। ठीक है, और आप लोग को घर में अच्छे से पढ़ाई करना है। तो इस तरह का बेहतरीन परफॉर्मेंस आप लोग देते रहिए, इस विश्वास के साथ कि मैथमेटिकल सेतु को सभी लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को इसकी जानकारी दे दें। CBSE के जो भी इस साल बोर्ड देने वाले हैं वो निश्चित रूप से इस वीडियो से लाभान्वित हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।